हाय गाइस, मैं हूँ हिमांशी वाडेकर। पिछली बार मैंने ट्रेन टू पाकिस्तान नाम का जो वीडियो बनाया था, आप आई होप आपने वो देखा होगा। लेकिन अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो उसके राइटर के बारे में मैं बताने वाली हूँ। उनके राइटर है खुशवंत सिंह जी। वो एक्चुअली इंडियन ऑथर है, लेकिन उनकी 99 ईयर्स की जर्नी उन्होंने कैसे बिताई है उसके बारे में बताऊंगी। तो उनकी बर्थ डेट है 2 फरवरी 1915 में, जो ब्रिटिश इंडिया में उनका जन्म हुआ है हडाली पाकिस्तान में। और उनकी डेट हुई है 20 मार्च 2014 में, जो दिल्ली में है, जो अभी का हमारा इंडिया है तब की। मतलब वो एक ऐसे एक अमीर लड़के थे। उनके अमीर ऐसे थे कि वो अमेरिकी चर्चे उनके पूरे ब्रिटिश इंडिया में, पूरे ब्रिटिश इंडिया मतलब पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो या बांग्लादेश, सारी जगह पे उनका चर्चा होता था। मतलब मैंने बोलते हैं सोने का चम्मच लेके पैदा हो चुके हैं, वैसे थे वो। तो मैं वो पहले उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बताऊंगी, उन्होंने लाइफ में क्या किया है। मतलब वो लॉयर थे, फिर जर्नलिस्ट हुए, फिर डिप्लोमेट हुए, फिर पॉलिटिशियन हुए, और उसके बाद लास्ट वो राइटर बने। और राइटर होने के बाद उनकी वो जर्नी राइटर की चालू है। उसके बाद उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है, और उसके बाद उन्होंने 50 से भी ज़्यादा बुक्स लिखे हैं उन्होंने। मतलब नॉवेल लिखे हैं या फिर बहुत कुछ। उन्होंने उनकी दादी के ऊपर भी एक शॉर्ट स्टोरी बनाई। वो 11th क्लास के सीबीएसई के 11th क्लास के स्टैंडर्ड की बुक में उनको पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर है वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो मैं पहले उनके स्टडी के बारे में बताऊंगी। उनकी फर्स्ट से लेके 12th तक स्टडी इंडिया में हुई है, दिल्ली में। दिल्ली में हुए है। एक बचपन की स्टडी दरियागंज के एक स्कूल में हुई है, जो दिल्ली का एक स्कूल था वो। लेकिन 11th-12th के मैं बारे में बताऊंगी कि उनके सेंट स्टीफन कॉलेज में उनका दाखिला हुआ था, और वहाँ पे वो पढ़े थे। आपको पता होगा कि ना 1930 के बीच में उनके सेंट स्टीफन कॉलेज अंग्रेजों का था, और गांधी जी की बहुत चलती थी वो तब के टाइम पे। नहीं क्या, गांधी जी का बहुत टाइम था वो। तभी उसी टाइम पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उनको बहुत गुस्सा आया था भगत सिंह के इसमें, बहुत उनको फांसी दी गई थी। इसलिए खुशवंत जी को तब से उनको दिमाग में था कि नहीं, ऐसा क्यों हुआ। इसलिए उन्होंने एक सेंट स्टीफन के कॉलेज पे इंडिया का झंडा लहराया था, जो ब्रिटिश इंडिया का जो हमारा फ्लैग था वो वहाँ पे है किया था। और उनको उसमें स्कूल से छोड़ना पड़ा उनको स्कूल, और उसके बाद उनको प्रॉब्लम नहीं हो, इसकी वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ा। सेंट स्टीफन के बारे में बताऊंगी कि अभी भी वो पूरे इंडिया में टॉप कॉलेज में गिना जाता है ये सेंट स्टीफन। तो तब भी वो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों का कॉलेज था। तो उसके बाद वो सेंट स्टीफन छोड़ के वो लाहौर चले गए। 1932 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया है उन्होंने, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और उसके बाद पाकिस्तान में ऐसा था कि अमेरिकी चर्चे में बता रही थी, आपको पहले बताया था मैंने उनके। तो वहाँ पे वो रहने लगी, तो वहाँ पे कैसा था कि ना लोग जाते थे तो उनको सलाम करते थे कि ना कितने बड़े लोग हैं यहाँ पे। कुछ खाने के लिए खरीदने जाते तो पैसे नहीं लेते, टैक्सी ड्राइवर उनसे पैसा नहीं लेते था। वैसे ऐसे बहुत ब्रिटिश इंडिया के पाकिस्तान में उनकी चर्चा होती थी, इंडिया में भी होती थी। लेकिन वहाँ के ना उनको पढ़ाई में इतने कमज़ोर थे कि 3rd क्लास उनका आ गया। मतलब नहीं का 50% से भी कम उनके मार्क्स चले। मतलब बचपन में तो उनको मैथ्स में अंडा मिलता था, इतनी उनकी पढ़ाई थी। लेकिन उनके दोस्त बहुत थे। मतलब उनको फिल्म डायरेक्टर या फिर फिल्म एक्टर से पहले से उनकी दोस्ती थी। मतलब बी.आर. चोपड़ा बता सकते हैं हम, बलराज जी बता सकते हैं, या फिर चेतन आनंद बता सकते हैं हम, उनसे बहुत दोस्ती थी। या फिर फिल्म एक्टर से, मतलब वो राइटर थे ना, मतलब लिखते थे थोड़ा बहुत, तो उसके वजह से तब से वो लिखते थे थोड़ा बहुत। लेकिन तब से उनकी चर्चा में थी, उनकी नहीं क्या लेखन कला की वजह से उनका। मैं बता सकती हूँ आपको कि आपको अमृता सिंह पता होगी या फिर तीसा चोपड़ा, वो उनके फैमिली मेंबर में आते हैं। मतलब एक्टर के बारे में बताऊँ तो उनके ये खुशवंत सिंह जी के फैमिली मेंबर में आते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ये मैं कहा सारी जानकारी तो विकिपीडिया से ही ली है। तो उसके बाद मैं आपको उनका करियर बताऊंगी कि ना वो लंदन मतलब ग्रेजुएशन के बाद वो लंदन चले गए 1938 में, और उन्होंने लंदन जाके एलएलबी की है। तो मतलब लॉ पूरा किया। मतलब लॉ कैसे पूरा मैं बताती हूँ आपको कि ना ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स लॉ होता है नॉर्मली। लेकिन इतने इनकी पढ़ाई में इतने कमज़ोर थे कि उनको 3 साल का एलएलबी का कोर्स उन्होंने 5 साल में पूरा कर दिया। उसके बाद वो इंडिया में रिटर्न आ गए।
और उन्होंने लाहौर कोर्ट में प्रैक्टिस चालू की 1939 में। उन्होंने लाहौर में प्रैक्टिस चालू की। तो उनके जिन्ना जी बहुत अच्छे खासे दोस्त थे, मतलब बहुत ही क्लोज थे, मतलब उनकी शादी में भी वो आए थे या फिर बहुत कुछ। फिर 1939 में उन्होंने वहाँ पे 8 साल जॉब किया है। लेकिन उनको ऐसे सोचते कि ना मेरे से बहुत ही वाहियात लोग भी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं और मैं वही का वही हूँ। उनको दिलचस्पी नहीं थी कि क्या ये लॉ में उनको दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया। फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ, मतलब 1947 में हमारा न्यूली इंडिया डेवलप होना चालू किया। 1947 में जब जिन्ना जी ने कहा कि ना चलो पाकिस्तान चलते हैं, आपको हाई कोर्ट का जज बनाएंगे हम, मतलब क्लोज फ्रेंड थे ना, उसकी वजह से उनके घर वालों को उन्होंने समझाने के लिए कहा, लेकिन तभी भी वो नहीं माने। वो बोली कि मैं इंडिया में रहूंगा और मैं अपना करियर इंडिया में ही करूंगा। उसके बाद क्या, 1947 के बाद के बारे में, उनका करियर के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में जॉब चालू किया। जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नमेंट जॉब निकले थे तब, मतलब अभी जो हमारे टॉप गवर्नमेंट जॉब है ग्रेड 1 के, IAS, IPS, IFS या फिर फॉरेन सर्विस है हमारी, वो उसी टाइप का ये जॉब है। तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ता है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए वो उसमें कनाडा गए थे, टोरंटो गए थे या फिर लंदन गए थे हमें इंडिया को प्रेजेंट करने के बाद। उसके बाद वो 1915 में बताऊंगी मैं कि ऑल इंडिया रेडियो सर्विस में उन्होंने जॉब किया एज अ जर्नलिस्ट करके। उनको भी वहाँ पे 2-3 साल जॉब करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद 1956 में उन्होंने मास कम्युनिकेशन यूनेस्को पेरिस में जाके उन्होंने काम किया था, लेकिन वो 2 साल ही गए थे वहाँ पे कि बहुत, मतलब उनको बोरिंग लगता था कि ना जाएंगे वहाँ पे सिर्फ बैठना ही था, कुछ करना नहीं था, पहले इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मास कम्युनिकेशन वगैरह सब, उनको ये सब कामें अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद उन्होंने वो भी जॉब छोड़ दिया। फिर उन्होंने योजना मैगजीन लिखना चालू किया, मैगजीन डेवलप की, फाउंडर बने, उसके एडिटर बने। आप चाहिए तो देख सकते हैं कि ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम है, अभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए ये योजना कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के लिए, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। 1956 में इन्होंने ये योजना का चालू किया, तब उनकी राइटिंग की शुरुआत हुई। उन्होंने थोड़ा थोड़ा बहुत लिखना चालू किया था राइटर का। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर करके जॉब की। जो इंदिरा गांधी जी ने उनको रिकमेंडेशन किया था हिंदुस्तान को कि खुशवंत जी को आप ले लीजिए यहाँ पे, मतलब इतने सोच उनकी इतनी ये थी कि उनको इंदिरा गांधी जी ने रिकमेंडेशन दिया था कि ना चलो इनको ले लेते हैं। उसके बाद उन्होंने 1980 टू 1986 तक उन्होंने राज्यसभा में भी काम किया है। वैसे मतलब इन्होंने बहुत सारे करियर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जॉब किए, लेकिन उनका ज़्यादा तो राइटिंग में ही रहा। तो उसके बाद उन्होंने राइटिंग में ही अपना करियर बनाने लगा। मैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में अब बताऊंगी। एक्चुअली उनके फैमिली में उनके भाई और पापा और ग्रैंडमदर थे। अब ग्रैंडमदर के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के उनके ऊपर ही लिखी, मतलब बॉन्डिंग इतना था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वो जाते थे और दादी के पास ही बैठते थे कि सब पूरा बताना है उनको और सब कुछ। उनकी दादी भी इतना प्यार करती कि दूध दही से उनको नहलाती थी, मतलब नहीं कि इतना पूरा उनका ये करते थे। और डैड उनके शोभा सिंह थे, वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने पूरी साउथ दिल्ली उन्होंने डेवलप की है, मतलब बिल्डर थे ना वो एक्चुअली, तो उन्होंने पूरा साउथ दिल्ली का कंस्ट्रक्शन वगैरह सब उन्होंने किया है। पूरा वो राजभवन है, मतलब नहीं का पूरा ऐसे। पहले तो वो पूरा सुनसान जंगल था एक्चुअली, जब उनको डेवलप करने के लिए दिया गया था सब गिदड़ की आवाज़ आती थी। इतने टफ इसमें उन्होंने इतना सुंदर सा एरिया, मतलब अब तो टॉप में ही है वो एरिया, वो इतना डेवलप किया हुआ है। ये एक है। और मैं एक बचपन के उनके बारे में बताना चाहूँगी। खुशवंत सिंह का नाम एक्चुअली खुशहाल सिंह है और खुशहाल सिंह से घर मतलब सब लोग जानते थे और घर में उनको शेल करके बुलाते थे। तो ऑब्वियसली स्कूल में भी शेल बुलाया जाने लगा उनको, तो उनको बहुत गुस्सा आता था कि मुझे शेल क्यों बुलाते हैं। इसलिए उन्होंने खुद का नामकरण ही कर लिया। उन्होंने खुद का नाम खुशवंत सिंह कर दिया। मतलब उनका मीनिंग तो उनको कुछ पता नहीं था खुशवंत का क्या है, लेकिन उनके बड़े भाई का नाम था बलवंत, तो उन्होंने बलवंत से लेके खुशवंत कर दिया और ऐसे उनका खुद का नाम चेंज कर लिया। उसके बाद उनके फ्रेंड थे जिन्ना जी, तो उनके साथ उनकी ज़्यादा बॉन्डिंग थी। उन्होंने बुलाया था कि पाकिस्तान में पहले भी बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट की जज बनने के लिए ये।
उसके बाद उनकी वाइफ के बारे में बताना चाहूँगी। कवाल मलिक नाम है उनका और उनके 2 बच्चे हैं, राहुल और माला करके। उनके ऐसा हो कि ग्रेजुएशन में वो उनसे पाकिस्तान, जब उनका ग्रेजुएशन पाकिस्तान में हुआ था तब उन्होंने वहाँ जाके उनको ईद की मुलाकात हुई। बचपन से तो वो साथ थे, लेकिन उनका थोड़ा सा गैप जाने के बाद वो फिर से ग्रेजुएशन में साथ आ गए, फिर उनकी शादी हो गई। जिन्ना भी उस शादी में आई थी, बहुत बड़ी उनकी शादी हो चुकी थी, मतलब ऐसे उनका था। और मैं बता सकती हूँ आपको कि ना पापा के बारे में मैंने बताया था कि ना वो गुस्साते थे। मतलब बच्चे, उनका मूड ऑफ खराब होता था तो वो क्या करते थे कि नहीं, क्या कोई परेशान होता था तो गिफ्ट दे देते। मतलब बच्चा प्रॉब्लम में है या फिर वो लंदन से भी आए थे तो उनको बहुत ही हेडेक हो रहा था कि ना कुछ करना नहीं है वगैरह, तो उनको गिफ्ट में गाड़ी या फिर कार या फिर एक कोठी दे देते। मतलब ऐसे घर दे देते कि नहीं, बड़े बड़े बंगले। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम आ जाए या फिर वो उन्होंने 8 ईयर्स के बाद लाहौर का हाई कोर्ट छोड़, मतलब जॉब छोड़ दिया कोर्ट का और फिर आ गए, उनको बहुत बड़ा घर। तो उनको ऐसे ही कोसली नाम का, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, वहाँ पे कसौली करके एक गाँव है, वहाँ पे उन्होंने घर लिया था। मतलब ऐसे नेचर में, तभी उनके राइटर की ये बढ़ने लगी। मतलब नहीं क्या, 1956 में वो वहाँ पे गए थे तो उन्होंने वहाँ जाके देखा कि नहीं क्या, मतलब वहाँ रहने लगे और वहाँ पे जाके उन्होंने, अब उनका राइटिंग स्किल बढ़ गया है। मतलब बोलते सके 95 में उन्होंने वहाँ पे राइटिंग लिखना स्टार्ट, मतलब बोलते हैं ना, नेचर में जाने के बाद कैसे रहता है कि नहीं कि हमारे कल्पना शक्ति बढ़ती है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ होता है। मतलब उनके ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी थी, इसकी वजह से उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की, फिर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो लिखा था द मार्क ऑफ फिश लिखा था। मतलब बचपन में उन्होंने कोबरा सांप पकड़ा था और वो उन्होंने टीचर को गिफ्ट कर दिया और बोला कि ना ये तो पूरा डेथ है। लेकिन बाद में वो घर जाने के बाद टीचर को पता चला कि ये तो पूरा जिंदा है और उसके ऊपर ही फन कर रहा है वो, ऐसी उन्होंने स्टोरी लिखी थी एक बार। तो वो बहुत ही चर्चे में थी और उसको बहुत ही सहारा गया, तो तब से उन्होंने स्टार्ट किया लिखना। तो उन्होंने योजना, मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने योजना में एडिटर रहे, या फिर ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में उन्होंने एडिटर लिखे। न्यूज़पेपर में उन्होंने काम किया, न्यूज़ वीकली या फिर द हिंदुस्तान टाइम या फिर वीकली ऑफ इंडिया, और ऐसे बहुत सारे किताबें। मेरे द हिंदुस्तान टाइम्स का, अभी तो वो द हिंदुस्तान टाइम्स नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स है, लेकिन तब खुशवंत सिंह जी के ज़माने में वो द हिंदुस्तान टाइम्स था। और न्यूज़ वीकली में ऐसा था कि उनका एडिटोरियल था, पहले उनका 80,000 ही वो वहाँ पे पेपर जाते थे, लेकिन जब से इनका एडिटोरियल वहाँ पे आ गया तो उनका 4 lakhs हो गए। तो उनको एक अहम हो गया कि ईगो की, मेरे वजह से ये पेपर चल रहा है, मेरे वजह से ये चल रहा है, ऐसे ईगो उनका। 12 ईयर उन्होंने काम किया, उसके बाद छोड़ने के बाद उनको लगा कि नहीं बाबा अब ये चलेगा नहीं ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो खुद बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे वजह से पेपर वो अच्छे से वो न्यूज़ वीकली ऑफ चलने लगा। तो उसके बाद मैं बताऊंगी कि उन्होंने बुक्स लिखे हैं, उनके बारे में जानकारी देने वाले शॉर्ट्स, मतलब बुक्स लिखे, मतलब राइटिंग में उसमें बुक लिखे, शॉर्ट स्टोरी लिखी। उसमें भी मैंने बताया था जो बुक का रिव्यू दिया है ट्रेन टू पाकिस्तान, वो उसको अवार्ड भी मिला है। ऐसे बहुत सारे मतलब पोएम लिखी है उन्होंने, मतलब छोटी बहुत वो। उसके साथ उन्होंने मतलब मैं बता सकती हूँ कि रॉकफेलर फाउंडेशन को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री लिखो, सिख के बारे में हिस्ट्री लिखो। 1947 मतलब 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसका फुल कवरेज खुशवंत सिंह जी ने किया है। मतलब आप बता सकती मैं आगे, भुट्टो की फांसी थी और जब फांसी हुई थी तब वो ऐसे एक न्यूज़ रिपोर्टर थे कि जो वहाँ पे हाजिर थे, ऐसे किसी को भी हाजिर नहीं किया गया है उसमें। उसके बाद मैं बताऊंगी कि उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। एक्चुअली उनके ऐसे तो 9 अवार्ड्स मिले, मतलब 9-10 अवार्ड मिले, लेकिन मैं उसमें से 2 अवार्ड बताने वाली हूँ कि 1947 में उनको पद्म भूषण करके अवार्ड मिला था। मतलब इन सब उनकी जर्नी के, मतलब उन्होंने अच्छे अच्छे बुक लिखे उसके वजह से। लेकिन उन्होंने 1984 में वो पद्म भूषण का अवार्ड रिटर्न कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको पता होगा, जो अमृतसर पंजाब में जो हुआ था, कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसमें वो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसके लिए जो हुआ था, तो उन्होंने वो रिटर्न कर दिया। और उसके बाद 2007 में उनको पद्म विभूषण मिला। और उनको मतलब नहीं, ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए 1956 में जो बुक लिखी थी उसके लिए ग्रो प्राइज अवार्ड मिला है।
उसके बाद रॉयल्टी डोनेट के बारे में बताती हूँ कि मेरे रॉयल्टी डोनेट क्या रहता है। मतलब जो बुक के ओनर रहते हैं उनको सारा पैसा मिलता है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं, बुक की रॉयल्टी। तो वो क्या करते थे कि ना वो रॉयल्टी डोनेट कर देते थे, जो गरीब लोग थे या फिर फाउंडेशन होते थे वहाँ के, मतलब दिल्ली में जो फाउंडेशन थे पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे वो डोनेट कर देते। और उनका घर था, तो ये बहुत मतलब ये हुआ उनको अवार्ड मिलने का। और उनका घर था सुजान सिंह पार्क दिल्ली में। और लोग उनको कहते थे कि नहीं का मतलब जब लास्ट वक्त था तो सब लोग उनको कहते थे कि जिंदगी उनकी, खुशवंत सिंह ऐसे लोग थे कि जो खुशवंत सिंह जी की जिंदगी खुली किताब की तरह थी। उन्होंने मतलब ऐसे कई कोई हम लोग कैसे रहते कि ना सबको कुछ बताते नहीं हमारे लाइफ में क्या किया है क्या नहीं, लेकिन खुशवंत जी ऐसे थे कि उन्होंने सबको बताया कि वो कैसे है क्या नहीं है। और उनकी किताबों में वैसे ही लिखा है, मतलब उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का उन्होंने खुद के लाइफ के बारे में ऑटोग्राफी लिखी है उन्होंने खुद की, उसके बारे में कहा। फिर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ सिख लिखा 1953, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में लिखा है, द एंड ऑफ इंडिया, मतलब जो हुआ है 2000 मतलब ना इतने 1947 से लेके अब तक जो कि कुछ हुआ है 2013 में वो बुक आई थी उसमें लिखा है। और उन्होंने ट्रेजेडी ऑफ पंजाब लिखा है, दिल्ली नॉवेल लिखा है 1990 में उन्होंने, जो डेवलप हुआ है, जो साउथ दिल्ली जो डेवलप हुआ है उस इसमें हो सारे वर्ण वो बोलते हैं क्या वर्णन किया हुआ है। और पोर्ट्रेट ऑफ लेडी उनके दादी के बारे में उन्होंने लिखा है, लव अफेयर ऑफ इंडिया उसके बारे में भी लिखा है। सो ये थे उनके पूरे डिटेल्स की जो उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है और क्या नहीं किया है। सो मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि उनकी लास्ट विश थी कि उनकी अस्थियाँ है वो जो हडाली गांव है पाकिस्तान में वहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी रिवर में जो रिवर्स है वहाँ पे वो बहनी चाहिए वगैरह, ऐसे भी उनकी लास्ट विश थी। और उनकी लास्ट बुक में बताना रह गया था, वो मैं बताती हूँ कि द गुड द बैड एंड द रिडिकुलस, ये अक्टूबर 2013 में उन्होंने लास्ट बुक लिखी थी और 2014 में उनकी डेथ हो गई। आई होप मुझे आपको ये मेरी डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। So please subscribe my channel Himanshi WHIMANSHIW and please like and share. Thank you. Stay home, stay safe.